चिक्की स्टोरी। एक गांव में एक बूढ़ी औरत अपनी पोती के साथ रहती थी। उसके बेटे और बहू की कुछ साल पहले ही मौत हो चुकी थी। तब से वो अपनी पोती का बहुत ज्यादा ध्यान रखती थी। दादी, हम लोग बहुत गरीब हैं। हमारे घर में तो एक पंखा भी नहीं है। इतनी ज्यादा गर्मी है और बच्चों के घरों में तो एसी भी है, पर मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ तरबूज खाना है। बेटा, मेरा भी दिल करता है कि मैं तुझे हर खुशियाँ दूँ, अच्छा अच्छा खाना खिलाऊं, पर क्या करूं, मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। अभी जो खाना बना है तू वही खा ले। विमला खाना बना लेती है और बाहर देखती है कि एक घोड़ा खड़ा है। वो अपने हिस्से का खाना उस घोड़े को दे देती है। लगता है ये घोड़ा बहुत ज़्यादा भूखा है। मैं इसको अपनी रोटी दे देती हूँ, मैं तो कुछ भी खा लूँगी। रोटियां खाकर वो घोड़ा वहां से चला जाता है और विमला अंदर चली जाती है। दादी, मेरा खाना सिर्फ तुम्हारा खाना कहाँ है? रिंकी बेटा, एक घोड़ा बहुत भूखा आया था तो मैंने अपनी रोटी उस घोड़े को दे दी। पर कोई बात नहीं, तू खाना खा ले, मैं तो कुछ भी खा लूँगी। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, पर एक दिन वो घोड़ा फिर से विमला के पास रोटी खाने आता है और रोटी खाकर वापस चला जाता है। और विमला बेचारी अपने हिस्से का खाना उस घोड़े को खिलाकर वहां से भेज देती है। अरे ओ विमला काकी, 3 महीने से तुमने घर का किराया नहीं दिया है और आराम से रह रही हो। बस अब और नहीं, आज ही तुम ये घर खाली कर दो। पर बेटा, इस गर्मी में मैं अपनी पोती को लेकर कहाँ जाऊंगी? थोड़ा वक्त और दे दो, मैं तुम्हारा सारा किराया दे दूंगी। देखो काकी, जितना वक्त देना था मैं दे चुका, अब और वक्त नहीं दे सकता। वैसे भी कुछ लोग ये घर किराए पे मांग रहे हो, तुमसे ज्यादा किराया देने के लिए तैयार है, तो आज ही घर खाली कर देना। मैं कुछ देर में आके यहाँ ताला लगा दूंगा। मकान मालिक विमला से घर खाली करने का कहकर वहां से चला जाता है और विमला कुछ भी नहीं कर पाती। वो अपनी पोती से कहती है, रिंकी बेटा, हमें आज ही ये घर खाली करना पड़ेगा, क्योंकि मकान मालिक ने हमें घर खाली करने को कहा है। ठीक है दादी, मैं अभी सब सामान बांध लेती हूँ, फिर हम लोग ये घर खाली कर देंगे। कुछ खाने को भी रख लेना, रास्ते में भूख लगेगी तो खा लेंगे। रास्ते में चलते चलते विमला बहुत थक जाती है। वो अपनी पोती से कहती है, रिंकी, बस मैं अब और नहीं चल सकती, अब थोड़ा खाना खा ले फिर चलूंगी। ठीक है दादी, यहीं पर बैठकर खाना खा लेते हैं। आगे बहुत दूर जाना है, पता नहीं कौन सा किराए पे घर मिले, तो अभी कुछ खा पी लेते हैं। रिंकी और विमला जैसी खाने बैठती हैं, वो घोड़ा वहाँ पर फिर से आ जाता है। अरे रिंकी, ये घोड़ा तो घर पे आता था, इसे कैसे पता चल गया कि मैं यहाँ पर हूँ? ये कैसे आ गया यहाँ पर? चलो ठीक है, अपने हिस्से का खाना दे देती हूँ, शायद भूखा हो। विमला अपने हिस्से का खाना उस घोड़े को दे देती है और कुछ ही देर में वो घोड़ा एक साधु के रूप में बदल जाता है। विमला, तुमने मेरी बहुत मदद की, मुझे खाना भी दिया, तुमने मुझे अपने हिस्से का खाना दिया। मैं एक घोड़ा नहीं हूँ, मैं एक साधु हूँ, इसलिए तुम जो मांगोगी वो मैं तुम्हें दूंगा। साधु बाबा, आप भेष बदल कर मेरे पास आए थे। मैं तो भाग्यशाली हूँ कि आपके दर्शन हुए। साधु बाबा, बहुत गर्मी है, हमें तरबूज खाने के लिए दे दो। और मेरी दादी तो 5 दिन से कुछ नहीं खाया, वो तो अपने हिस्से का खाना आपको ही दे देती थी। बस हमें खाने के लिए दे दो कुछ। विमला, मैं घोड़ा बन के इसलिए तुम लोगों के पास आता था, मैं देखना चाहता था इस गांव में कौन इंसान अच्छा है कौन बुरा। और ये लो रिंकी, ये बहुत सारे तरबूज है, तुम्हें बहुत पसंद है ना, तो ये खा लो तुम। रिंकी को ढेर सारे तरबूज देकर वो साधु बाबा वहां से गायब हो जाते हैं और रिंकी ये सब देखकर बहुत हैरान हो जाती है। दादी, खाने को हम लोगों को तरबूज तो मिल गए, बस अब हम लोग को घर भी मिल जाए तो हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। रिंकी के इतना कहते ही एक रोशनी हुई और एक तरबूज का घर बनके खुद से तैयार हो गया। उन लोगों को समझ आ गया तरबूज जादुई है। रिंकी और उसकी दादी उस तरबूज के घर में गईं।
जो बहुत खूबसूरत था, जहाँ हर चीज आराम की लगी हुई थी। दादी, ये घर कितना खूबसूरत है, कितना ठंडा है यहाँ पे। अब हमारी सारी परेशानियाँ दूर हो गई आज से। बेटा, अभी परेशानियां दूर नहीं हुई, अभी तो हमें सिर्फ घर मिला है। अब ये सोचो कि हम लोग पैसे कैसे कमाएंगे और रोज खाना कैसे खाएंगे। विमला के इतना कहते ही वहाँ तरबूज का ढेर लगना शुरू हो गया और विमला समझ गई कि उसको अब क्या करना है। रिंकी बेटा, अब मैं समझ गई, इन तरबूज से हम लोग जो भी कहेंगे हमारा काम पूरा हो जाएगा। तुम घर पे रहना, मैं तरबूज को बाजार में बेच कर आऊंगी और हमारा घर का खर्च आराम से चल जाएगा। जब विमला जादुई तरबूज लेकर बाजार में गई तो सारे लोगों की भीड़ लग गई। सारे लोग विमला से तरबूज खरीदने आ गए। अरे भाई, ऐसे तरबूज तो मैंने जिंदगी में नहीं देखे। वाह विमला काकी, जल्दी से तरबूज दे दो। रिंकी बेटा, वो साधु की वजह से हमारी सारी परेशानियां दूर हो गई। अगर वो ना होते तो हम लोगों का पता नहीं क्या होता। अब हमारा खर्च आराम से चल जाएगा। हाँ दादी, अब हम लोगों को किसी चीज़ की परेशानी नहीं है। हमारी ज़िंदगी आराम से कट जाएगी इस तरबूज के घर में।